हेलो दोस्तों, टारगेट बीकेएस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो आपको एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये आपको बहुत ज्यादा बोर्ड में आता है। आपको बिहार बोर्ड में ये बहुत ज्यादा पूछता भी है और इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग 1-2 सेकंड में बना देंगे ऐसा क्वेश्चन को। सबसे पहले है कि बेसिक हमको मजबूत होना चाहिए। यदि आपके बेसिक अगर अच्छा है तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, कुछ हम लोग बेसिक समझते हैं। यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एक वैज्ञानिक है एल्गोरिथम, जो ये अपना सूत्र दिए थे। एल्गोरिथम ये अपना सूत्र दिए थे। ये जो आपको इनको है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि ए क्या है, बी क्या है और क्यू क्या है, आर क्या है। जैसे ध्यान देंगे, ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य, ए को बोला जाता है भाज्य और बी को बोला जाता है भाजक। अब इसको बोलते हैं भागफल और जो आपको आर होता है, आर को बोला जाता है शेषफल। ठीक है, बहुत आसान तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस आपको पहले हमको फार्मूला जरूरी मालूम होना चाहिए। ये बगैर आपको फार्मूला के आपको बन ही नहीं सकता है। जैसे ध्यान देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए को भाज्य बोलेंगे, बी को भाजक कहेंगे, क्यू को भागफल कहेंगे और आर को शेषफल कहेंगे। यानी लिख सकते हैं कि भाज बराबर भाजक भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ये आपको एक्सरसाइज से अगर बनाइएगा 1.1 का तो आप आसानी से आपको बन जाएगा। भाग जैसे ध्यान देंगे, अब इसमें एक हम लेते हैं कि जैसे देखिएगा, भाग देना है, भाग विधि से भी बनाया जाता है और ए बराबर बी क्यू प्लस आर से भी बनाया जाएगा। भाग विधि से देखेंगे तो ए जो आपको होता है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक और जो नीचे आपको है शेषफल और ये होगा आपको भागफल। यानी जिससे हम लोग भाग देंगे वो भाजक कहलाएगा। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं और जितनी बार लगाया जाता है उसको भागफल कहते हैं और जो आपको शेष बचता है वो आपको शेषफल कहते हैं। यानी इसका बहुत कम मतलब डिफिनेशन इतना छोटा है, लेकिन भाज्य यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुने जो भागफल है, इस पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस पर आपको कंटेंट फार्मूला बनाया गया है। जैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज से, अगर हम लोग चलेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 का देखेंगे। 1.1 में है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करें। आपको बोर्ड में भी आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालें। तो हमको यहाँ पर पहले तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपको निकाल पाएगा। एक आपको क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है कि 135 और 225 का एचसीएफ। देखिए, निकालने का तरीका हम बताए हैं आपको कि तरीका अनेक है लेकिन आंसर आपको एक आएगा। जैसे देखिए, भाग विधि से भी बनाएंगे तो आपको एचसीएफ वही आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी बनाएंगे तो आपको एचसीएफ वही आएगा आपको। जैसे ध्यान देंगे, इसको जो हम लोग बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें जो आपको है सेकड़ा में भाज्य कौन होगा? तो भाज्य आपको 225 होगा। भाज्य 225 है, भाजक कौन होगा? तो भाजक आपको 135 है। अब यहां पर ध्यान देंगे कैसे बनाए, कैसे देखिए, अब भागा दिए छोटा से ही तो बड़ा में हम लोग भाग देते हैं।
छोटा से भाग दीजिए 225 में, तो ये जो आपको लगेगा एक बार में आपको लगेगा, यानी 225 में हम लोग अगर देखेंगे तो 135 लगेगा। घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 2 नहीं जाएगा तो 10 2 12, 12 में से 3 गया 9, और 2 था से 1 बचा, 1 में से गया कटकुट। चलिए हटा दीजिए, यानी 90 बचा। तो भाज बराबर भाज्य गुने भागफल। भागफल कौन होगा? तो भागफल आपको 1 होगा। भागफल और प्लस शेषफल, तो शेषफल जो बचेगा वही तो आपको शेषफल कहाँ लगेगा? शेषफल आपको 19 है। देखेंगे अब यहाँ पर जो है 90 से फिर हम लोग भाग लगाते हैं 135 में। जिस टाइप के 135 से भाग लगाते हैं, तो 135 क्या है सर? तो 135 आपको क्या है? भाज्य है। तो 135 यहाँ पर देखिए 135 बराबर भाज्य बराबर भाजक। भाजक देखिए जिसे हम लोग भाग देंगे, भाजक 90 गुने कितना बार मिलेगा? 1 बार मिलेगा। आप कितना बचेगा? तो 45 बचेगा। भाज बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल कितना आया है? 45। यहां पर देखिए, यहां पर जो आपको जो होगा भाज कौन होगा? तो भाज आपको 90 होगा। भाज बराबर भाजक, तो भाजक यानी आप 45 से भागा देंगे 90 में, तो 45 दूनी 90 आपको कट जाएगा। देखिए भाज बराबर भाजक, तो भाजक 45 गुने भाजक गुने भागफल कितना बार मिलेगा सर? यहाँ पर 2 बार में, प्लस शेषफल, तो 45 गुना 90 तो कट गया, तो शेषफल आपको क्या बचेगा? 0। अब एसीएफ कौन होगा सर? एसीएफ 90 होगा कि 45 होगा? ध्यान देंगे आपको एसीएफ जो होगा आपको 45 होगा, यानी भाग भी जिसे बनाइए फिर भी एसीएफ 45, इक्वलिट विभाजन एवं विथम से भी बनाएंगे आपको एसीएफ 45 आएगा। ऐसे हम लोग की बिहार बोर्ड में आपको आता ही आता है।